हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो मेरे एज के लड़का है और काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ, मैं परेशान रहता है कि कैसे करना है, क्या करना है। समझ नहीं आता है। हमको खुद भी समझ नहीं आता कि क्या करना है, लेकिन खुद से क्या करना है इसका सोर्स खुद निकालना पड़ता है। ऐसे सोचने से नहीं होता है, क्योंकि आपको जो चीज़ समझ में आता है गाइस, आप तुरंत उस चीज़ को स्टार्ट करो, सोचो मत। क्योंकि अगर आप सोचते रहोगे तो टाइम निकल जाएगा और आप वैसा ही सोचते रहोगे कि कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे। तो सोचो मत भाई। मैं 2-3 साल पहले से ही सोचता था कि मैं सोशल मीडिया पे वीडियो बनाऊँ। तो ये मेरा शौक़ है, क्योंकि अगर मैं सक्सेस नहीं भी हुआ तो मुझे, अगर मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मुझे ये मेमोरीज़ तो याद रहेगा नहीं कि मैं इतना एज में कुछ इस तरह दिखता था, मैं ऐसे बोलता था। थोड़ा सा अच्छा लगेगा नहीं। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं ये सारा वीडियो देख कर आगे मैं खुश रहूँगा, तो कम से कम कि मैं बचपन में ऐसा दिखता था। जब मैं 17-18 साल का था तो मैं इस तरह कुछ दिखता था। मुझे 17-18 साल में ही मुझे मेंटालिटी इतना बढ़ गया था कि मैं दूसरों को छोटी मोटी चीज़ बताते रहता था। कम से कम ये सब सुन के अपने आप पर भाई प्राउड तो फील होगा नहीं, लेकिन ऐसे कैसे हो जाएगा गाइस। मैं वीडियो बनाऊं और मैं जो चीज़ मैं सोचता हूँ गाइस, मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। मुझे टॉप पर पहुँचना है, मुझे कुछ जीवन में उखाड़ना है, बहुत सारी काम करने हैं। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो देखते हो तो थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो। अगर आप सपोर्ट कर दोगे तो आपको कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। काफ़ी भैया हैं जो मुझे सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर आपका छोटा भाई अगर आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है तो आप थोड़ा सा धक्का दे दोगे तो आगे निकल जाएगा। और आप तो ऐसे भी हर किसी के वीडियो देखते ही हो, तो मेरा भी देख लो और थोड़ा सपोर्ट भी कर दो, क्योंकि आगे हमको बहुत कुछ करना है। हमको थोड़ा सा नौकरी करने से हमको थोड़ा सा दिक्कत लगता है कि मैं जीवन में भीख मांग लूँगा, लेकिन नौकरी वोकरी हमसे नहीं होगा। क्योंकि मैं बहुत छोटा था, अभी से 5 साल 6 साल पहले ही तो मैं बिजनेस के लाइन में घुस गया। अब हमको नौकरी समझ में नहीं आता है, तो हमको थोड़ा सा बहुत बड़ा कुछ करना है। और हमसे जितने भी छोटे भाई हैं जो मेरे एज का है, हमसे छोटा है या हमसे बड़ा है, मैं इस बात का गारंटी ले सकता हूँ कि अगर मैं टॉप पर पहुँच गया तो उन सब को मैं काम दूँगा। और जो कि उसको अगर नौकरी नहीं भी लगा तो उसको उस ढंग का मैं काम दे दूँगा, जिससे कि वो प्राउड फील करे कि मैं अगर कुछ भी पढ़ा हूँ तो उस पढ़ाई का यूज हो रहा है। क्योंकि मैं बहुत देखा हूँ कि पढ़ लिख भी लेते हैं और जब उसका शादी ब्याह हो जाता है तो मतलब एजुकेशन किए हुए हैं, अगर नौकरी नहीं लग पाता है तो जिस काम को वो काम उसको पसंद भी नहीं है और सिर्फ पैसों के लिए वो काम वो करते हैं, वो सब देख के हमको बहुत ख़राब लगता है। क्योंकि कभी एक समय में वो सब लोग भी पंखा के नीचे, छत के नीचे वो पढ़ाई किए हैं, और जब उसको ये फाइनेंशियल एजुकेशन उसको नहीं किए हुए रहते हैं और शादीशुदा होने के बाद जब पैसे का अहमियत पता चलता है, ज़रूरत पड़ता है, तब उस व्यक्ति उस काम को भी करते हैं जो कि उस काम में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस पैसों के लिए। क्योंकि अगर पैसा वो नहीं कमाएंगे तो उसको भी पता है कि ये दुनिया जो है बस देखने में आपको बहुत कुछ बोल देंगे कि अगर आप कुछ अच्छा करने के लिए चाहोगे तो आपको ये दुनिया दबाएगी, आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन आपको मना करेगी कि ऐसा मत करो, ये सब इससे कुछ नहीं होता। तो ऐसा जो लोग बोलते हैं तो उससे तुरंत कुछ पैसे मांग लो कि भाई आप अगर मुझे रोक रहे हो कि ये सब नहीं करो, ये सब से कुछ नहीं होता है, तो आप मुझे 10-20 लाख रुपए दे दो, मैं ये सब काम छोड़ दूँगा। वो व्यक्ति तुरंत वहीं पे चुप हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा नहीं दे सकता, बस बोलने के लिए जानता है। तो तुम अगर किसी को पैसे नहीं दे सकते हो तो भाई वो तो अपना सोचेगा ना कि हमको क्या कैसे पैसा आए।
तो उस पैसे को वो लाने के लिए उसको कम से कम उतना तो अभ्यास है कि वो खुद के बारे में सोच रहा है कि अगर मैं थोड़ा-सा इस पे काम कर लूँ तो हो सकता है पैसा आ सकता है। तो भाई वो काम कर रहा है। तो भाई अगर कोई कुछ भी काम कर रहा है तो उसे मतलब डिमोटिवेट मत करो, क्योंकि उसको पता है कि वो जो वो काम कर रहा है वो बस पैसे के लिए कर रहा है, क्योंकि कोई ऐसे ही नहीं कोई काम करता, सब काम के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भाई है और मुझे सपोर्ट कर दो भाई, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और नहीं भी करोगे तो क्या ही कर लोगे यार, हमको जहाँ पहुँचना है पहुँच ही जाएंगे। और जैसे लगता है कि कुछ गांव के लोग अगर सपोर्ट करता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा काम करने का मन करता है। तो मैं तो ये वादा कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ पढ़ने वाले हैं अगर कुछ नहीं उखाड़ पाएँ तो उनको मैं अपने साथ रखूँगा भाई, क्योंकि हमको पता है कि जो लोग कुछ पढ़ लिख लेते हैं अगर उसको वैसा काम नहीं मिल पाता है और वो पैसे के लिए और वो पैसे के लिए सिर्फ पैसे के लिए उसका वो काम फेवरेट भी नहीं रह पाता है और उस काम को करते हैं, तो भाई वो अपना जीवन बर्बाद ही कर रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए। तो क्यों ना भाई तुमको समय रहते हुए तुम अपना काम जो तुम्हारा फेवरेट काम है उसको चुन लो और उस काम को करो, क्योंकि अगर समय रहते हुए उस काम को करोगे तो तुम्हारे माइंड पे प्रेशर नहीं आएगा। जब तक प्रेशर आएगा तो तुम अपना खर्चा खुद निकालने लगोगे। तो तुम फिर अपना जब खर्चा खुद निकालने लगोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारा स्पेस बच जाएगा। उस टाइम में तुम सोचना कि फिर अब हमको इससे आगे क्या करना है, क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा तुम्हारे पास 1 घंटा भी टाइम नहीं बचेगा कि तुमको सोचने के लिए कि हम क्या करें, क्योंकि तुम्हारे पैसे बहुत ज़रूरी हो जाएंगे उस समय में। पैसों का बहुत ज़रूरी तुमको लगेगा, तो तुम उस चक्कर में कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाओगे और उस काम में तुम इतना न ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे कि तुमको फिर सोचने का भी मौका नहीं मिल रहा है कि हम एक समय में क्या सोचते थे करने के लिए और अभी क्या कर रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे पास अगर उस काम को छोड़ोगे तो तुम्हारा पैसा आना बंद हो जाएगा और उस काम को अगर तुम करते रहोगे तो तुम अलग काम में दिमाग भी नहीं लगा पाओगे, अगर अलग अलग चीज़ ट्राई करके भी नहीं देख पाओगे। तो इसलिए जो चीज़ तुम्हारा फेवरेट लगे उसी काम को करो, उसी काम में मास्टर बन जाओ। मैं आपको कहता हूँ कि हर एक काम करने से अच्छा है कि कोई एक फील्ड में अगर तुम कुछ भी करते हो तो बस वही काम में पूरे टॉप पर पहुँचने के लिए कोशिश करो। अगर उसी काम में तुम लगे रहोगे तो तुम्हारा फेवरेट भी रहेगा। अब भाई समझो कि अगर कोई पैसों के लिए कुछ काम कर रहा है तो दिन भर तो वो उसी काम में लगा रह जाएगा, फिर वो फेवरेट काम जो कि उसका मनचाही काम है वो काम फिर कब करेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा, डेली का वही काम रहेगा, तुम पागल जैसा तुमको फील होगा। मैं ये सब से गुजरा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने आज से 5-6 साल पहले ही मेरा सारा दोस्त ख़त्म हो गया, सारा कुछ ख़त्म हो गया मेरा। अभी भी सारा कुछ मतलब हमको कहीं आने जाने का मन नहीं करता है, कोई भी दोस्त पार्टी शादी कहीं भी जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि मैं अकेले रहना अब सीख गया हूँ और हमको ऐसा ही अच्छा लगता है। क्योंकि भाई अभी हम कुछ भी नहीं उखाड़े हैं तो यार अभी घूमने का फ़ायदा क्या है। अब ज़रा समझो कि अभी तुम कुछ कमा नहीं रहे हो और इधर उधर घूम रहे हो भाई, तो तुम्हारी क्या मेंटालिटी है, तुम्हारा यार मेंटालिटी क्या है, एकदम ख़त्म हो यार तुम्हारे यार। तुम अभी अलग अलग कंट्री में देखोगे यार, हमसे छोटे छोटे बच्चा अपना जो होता है अपना खर्चा खुद निकालने का कोशिश करते हैं। और भारत में इसलिए लोग दूसरे शहर जाते हैं काम करने के लिए और बाहर में उसको गाली भी सुनना पड़ता है किसी किसी को, उसके बाद गाली सुनकर पैसों के चलते ही भाई काम करते हैं। तो मैं उन सभी से बोलता हूँ कि आप कुछ भी काम करो लेकिन साइड से कुछ अपना सोशल मीडिया अगर है तो इस पर कुछ ना कुछ करके आप लोग चालू करो। इससे तुम अगर बहुत ज़्यादा भी नहीं तो तुम्हारा कुछ ना कुछ तो खर्चा निकल ही जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैसा नहीं आएगा, फिर भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये फेसबुक का एल्गोरिदम हो गया, यूट्यूब का हो गया, ये भी पहले चेक करता है कि जो वीडियो बना रहा है इस पर्सन में कितना ज़्यादा पैसेंस है, क्या यह सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है या फिर इसका पैसन ही है मतलब ये सब करना। तो सब कुछ पहले चेक करता है कि
ये इस काम में ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर सब कोई भी काम तुम करोगे तो टाइम तो लगेगा ही। टाइम भाई दो। अगर अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारे माइंड पे उतना प्रेशर नहीं है, तो भाई तुमको अलग अलग सा चीज़ ट्राई करना चाहिए जो कि तुम्हारे फेवरेट के कैटेगरी में आता है। लेकिन मैं हर एक बार फेवरेट इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि तुम फेवरेट काम चुनोगे नहीं तो उसमें तुम्हारा टाइम का पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा फेवरेट काम ही होगा। और उसी काम को करते हुए तुमको अगर पैसा भी आ रहा है तो भाई इससे अच्छा फिर क्या है। भाई थोड़ा सा भी ज़्यादा मेहनत करने से आगे चल के आपको आराम सुखदायक दे सकता है, तो भाई मेहनत कर लो ना, क्या ही हो जाएगा। अभी आपके पास समय है तब यार टूट कर मेहनत करो, तुम जी जान लगा के मेहनत करो और तब तुम आगे जाके तुमको यही मेहनत आगे रंगत दिखाएगी। एक दिन जब आओगे, एक समय बताएगा कि हम भाई अगर उस दिन हम मेहनत जिस दिन से स्टार्ट करना किए हैं, अगर हम लगातार स्टार्ट नहीं करते तो आगे जब बहुत ऊपर पहुंच जाओगे तब तुम पीछे सोच कर देखना कि अगर हम उस दिन से रेगुलरली अगर कम्प्लीटली काम नहीं करते तो आज हम जहाँ हैं वहाँ पर नहीं रहते। तो भाई अगर थोड़ा सा मेहनत करने से आपका पूरा परिवार सिक्योर रह सकता है, आपका घर अच्छा से चल सकता है, तो भाई स्टार्ट करो ना। लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोग के कम है कहना। अगर दुनिया में लोग कहेंगे नहीं तो तुम्हारा खून भी गर्म नहीं होगा नहीं। हम तो कहते हैं जिसको कुछ भी कहना है कुछ भी कहो, दिमाग गर्म होगा तो मेहनत 3-4 गुनी स्पीड से होगा। क्योंकि लोग अगर नहीं कहेंगे, तुम जैसा हो अगर वैसी रहोगे तो तुमको कुछ कोई कहेगा ही नहीं, तो फिर यार तुमको जोश कहाँ से उठेगा कि तुमको कुछ करने का। तो जो कहता है सबका बात ध्यान में रखो और अपना मेहनत से उसको जवाब दो। ये नहीं कि यार लड़ाई झगड़ा करने लगो, नहीं, मेहनत से जवाब देना है। और बड़ा हुआ वही सहने वाला, हर एक बात को सुन के रहो और उस बात का गुस्सा तुम अपना मेहनत पे निकालो। अगर कोई कुछ बोलता है तो उस दिन साला 24 घंटा काम में लगल रहो यार, फाड़ के तुम आगे निकल जाओगे सब चीज़ को ब्रेक करके। तो गाइस मुझे फॉलो करके रखो। हम आप लोगों को ये हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि यार यहाँ पे आए क्यों हो, यहाँ पे यार आए हो तो कुछ करो, छोटी मोटी चीज़ों में उलझे मत रहो। क्योंकि अगर आगे चल के मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आगे चलकर अगर आप महीने के 2-4 लाख रुपए नहीं कमा रहे हो तो आप अपने परिवार को अच्छे से बिल्कुल नहीं रख सकते। क्योंकि फैमिली बढ़ती है यार, पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी। नहीं तो आम लोग की तरह एक गांव में रह जाओगे और उस गांव के आगे तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। बस एक गांव में सिंपल रोज़ ऐसे उठना घिसा पिटा ज़िंदगी जीते रह जाओगे। तुम कभी भी अच्छे लोगों के साथ नहीं घूम पाओगे। अच्छी जगह इतनी पूरा पृथ्वी में इतनी सारी अच्छी जगह है, वहाँ पर भाई तुमको जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर तुम सीमित पैसा कमा रहे हो, सीमित जितना कमा रहे हो महीने भर से भी पहले ख़त्म हो जाता है, तो भाई तुम कहाँ घूम पाओगे। तो यार फ्रीडम तुमको जब ही मिलेगा जब तुम मेहनत तोड़ कर अभी से मेहनत करोगे, बिना टाइम देखे मेहनत करोगे। तो ठीक है यार, मेरा काम मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैं बस आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्योंकि तुम गंदी संदी रील्स में लगे मत रहो यार। तुमको कम से कम अपना शरीर फिट रहो, तुम्हारा शरीर फिट रहेगा। थोड़ा सा फाइनेंस एजुकेशन बुक पढ़ो। तुम अगर बुक पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन जो है एक्टिव रहेगा। नई नई चीज़ों का रिसर्च तुम खुद से कर सकते हो। तुम्हारे अंदर खुद कोई भी चीज़ का अनुभव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम भाई तुमको बताना चाहता हूँ, पूरा 12th 2 साल का इंटर होता है। 2 साल में मैंने सिर्फ क्लास में ही पढ़ा हूँ, उसके अलावा मैं रूम में नहीं पढ़ा हूँ। क्योंकि हमको गुस्सा आता है यार कि मैं 18 साल तक मैं पढ़ा हूँ फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहा हूँ। हमको पढ़ाई से थोड़ा सा नफरत भी आता है क्योंकि लोग गाइड करने वाले नहीं होते हैं। गलत दिशा में सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, क्योंकि हमको नौकरी करना है ही नहीं। तो मैंने अपने मन का किया हूँ। मैं 2 साल बिल्कुल भी, जब क्लास जो जाता था सभी 5-6 सब्जेक्ट का, मैं सिर्फ क्लास गया हूँ। मैं घर में कभी भी उस बुक को उल्टा के नहीं देखा हूँ। क्योंकि मैं हमेशा अपने जो हमको अच्छा लगता था मैंने वही किया। मैंने 2 साल सिर्फ बुक पढ़ा हूँ और
बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल एजुकेशन लिया हूँ। मैं हर एक बड़े आदमी कैसे बने उसका स्टोरी सुना हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा तो मैंने 10-20 किताब में मेरे पास है। मैं उससे ज़्यादा मैं यूट्यूब पे ऑडियो बुक पढ़ा हूँ, पॉडकास्ट देखा हूँ। तभी अभी जाके मेरा थोड़ा सा हर एक बच्चा से मेरा मेंटालिटी थोड़ा अलग है। मैं कुछ भी चीज़ों को अनुभव हमको ऐसा लगता है कि मैं इस काम को कर चुका हूँ। मैं कोई भी चीज़ आप बोल दो उस काम में हमको ऐसा लगता है कि हम इस काम को पहले कर चुका है। अनुभव जो होता है ना, जैसे कि एक होता है अनुभव कि आप कोई काम को कर लिए हैं तब उस काम में आपका अनुभव आपको होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर काम में अनुभव है। इस काम को अगर इस कदर करेंगे तब इसमें टॉप पर पहुंच सकते हैं। तो थोड़ा सा मेंटालिटी ठीक करने के लिए भी हम 2 साल पूरे बर्बाद किए हैं गाइस। ऐसा ही नहीं, इतना थोड़ा सा मेंटालिटी आ गया है। छोटे मोटे टिप्स अगर देता हूँ तो मेरा ये नहीं रहता कि कॉपी पेस्ट कहीं पे पढ़ लेता हूँ और आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे बताएंगे तो आप क्या ही सीखोगे यार हमसे। मैंने 2 साल सिर्फ बुक पढ़ा हूँ। हमको थोड़ा डर भी लगता है कि अभी 12th का रिजल्ट आने वाला है। हो सकता है मेरा नंबर कुछ नीचे ऊपर हो जाए, लेकिन हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको खुद यार बहुत से लोग को हमको काम देना है। अगर हम ही नौकरी करेंगे यार तो हम किसको काम दे पाएंगे, क्योंकि यार इंडिया में ढंग का कोई नौकरी ऐसा है नहीं। ऐसा नौकरी है 1 लाख 2 लाख का महीना, जिसमें कि आप थोड़ा सा हाई होकर थोड़ा सा एक्टिव रह कर पढ़ना पड़ेगा, तब आप उस नौकरी को हासिल कर पाओगे, जो कि आपको सिर्फ अच्छी थोड़ा सा लाइफ स्टाइल दे सकता है। उसमें भी आप अपने परिवार का सिर्फ आप नौकरी करने जाओगे तो आप उस जीवन को नहीं जी सकते। आप अपने फैमिली को अच्छा से देख सकता हूँ। मैं नौकरी का विरोधी नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा काम कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं तो भाई थोड़ा सा कुछ भी काम करो साइड से, और थोड़ा सा अपना दिमाग ब्रेन यूज करके थोड़ा साइड भी से भी काम करो, ताकि आपका यार जो महीने का मंथली खर्च होता है आप खर्च करके भी महीने में कम से कम 2-4-5 लाख यार बचाओ, ताकि उस पैसे से तुम आगे घूम सको, अलग अलग जगह जा सको, ताकि तुम्हारा ब्रेन जो है और ज़्यादा डेवलप हो और मेंटालिटी थोड़ा सा और बढ़ जाए। क्योंकि बड़े बड़े लोग को सुनोगे तो हमेशा बोलता है कि गलत संगत छोड़ दो, क्योंकि गलत संगत छोड़ दोगे तो तुम्हें थोड़ा सा माइंड रिलैक्स मिलेगा, तुमको समझ में आएगा, सोचने का समय मिलेगा कि हमको करना क्या है। अगर तुम इधर उधर के लोग में फंसल रहोगे तो तुमको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि हमको करना क्या है। अगर तुम 10 मिनट भी सुबह और शाम अगर शांति से बैठ पाते हो तो तुमको कम से कम इतना तो रियलाइज होगा कि अभी तक भी हम कुछ नहीं किए हैं। 17 साल 20 साल 25 साल हो गया, अभी तक भी कुछ नहीं किए हैं, तब तो भाई तुमको कुछ करने का मन करेगा। अगर तुम हर एक दूसरे से अगर तुम बातचीत करते रहोगे, उसी में लगल रहोगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा टाइम कब बीत गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे समाप्त होते जा रहा है। तो अच्छे लोगों के साथ रहो और डेली कुछ बुक्स पढ़ने का आदत डालो जब भी तुमको टाइम मिले, और थोड़ा सा अच्छे लोगों के बारे में सुनो। जितने बड़े बड़े आदमी बन गए हैं उसका जर्नी, लाइफ टाइम जो होता है, कैसे क्या किए हैं, ये सब सुनो तो थोड़ा सा मतलब माइंड डेवलप हो ही जाएगा, ताकि तुम खुद से कोई भी चीज़ का रिसर्च कर सको, कोई भी चीज़ के बारे में तुम सीख सको। तो गाइस हमको फॉलो करके ज़रूर रखना। मैं आप लोगों के ही लिए काम करता हूँ। मैं आप लोगों के बारे में ही सोचता हूँ कि यार इतने छोटे छोटे बच्चे अभी के जनरेशन में फ़ोन में घुसे रहते हैं, तो भाई जो लोग पढ़ रहे हैं ना उसको भी यार आगे चलते समझ में नहीं आता कि यार हमको कोई ढंग का काम मिलेगा भी नहीं। और अभी का जनरेशन देख ही रहे हो तुम, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं तो फ़ोन में लगे रहते हैं, बार बार रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, उसको टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो उस सब को लेकर हमको थोड़ा सा दिक्कत आता है कि उसको आगे चलकर बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के लिए ही काम करने के लिए स्टार्ट किया हूँ। अगर मैं टॉप पर पहुँच गया ना तो मैं कुछ लोग को मैं काम दे दूँगा, जो कि आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं भोगना पड़ेगा। मैं कुछ इस तरह काम आप लोगों को दूंगा जो जिसके लायक तुम रहोगे
उस काम को करोगे तो तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा तुमको लगना चाहिए कि अगर हम थोड़ा सा भी पढ़ाई किए हैं तो उस लेवल का हमको काम मिला है। ऐसा नहीं भाई कि तुम पढ़ाई लिखाई करके भी कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि अनपढ़ लोग कर रहा है और तुम पढ़ लिख कर इस काम को कर रहे हो। इस चीज़ से हम बचाने के लिए भाई तुम लोगों के लिए ही मैं एक काम स्टार्ट किया हूँ। मैं 2 साल सिर्फ मैं सोचने में और प्लानिंग करने में, एक प्रोजेक्ट में सिर्फ सोचने में, और 2 साल हमको बर्बाद हो गया है सिर्फ सोचने में और उस चीज़ को डिस्कशन करने में। तो मेरा दूसरा स्टेप है, मेरा पहला स्टेप सोशल मीडिया ही है। इसी के बाद हम दूसरा स्टेप पे काम कर सकता हूँ। मैं उस काम को, दूसरा स्टेप काम को करने के लिए हमको पहले पहला स्टेप पूरा करना पड़ेगा। और मैं जो काम मेरा दूसरा स्टेप है उस काम को मैंने 2 साल टाइम दिया है सिर्फ सोचने में, मॉडिफाई करने में कि किस तरह काम होगा और किस तरह से वो काम ऑटोमेटिकली चलेगा। तो समझ सकते हो कि जब कोई भी काम 2 साल सिर्फ सोचने में और प्लानिंग करने में चला गया हो, अगर वो काम अगर रियल में उस काम पे काम होगा तो समझो कि बहुत ही आगे मैं आप लोगों को भी ले जाऊंगा। आप लोगों को मैं काम दूंगा, क्योंकि हर एक गांव में, शहर में ऐसा एक बंदा ज़रूर होना चाहिए जो कि अपना गांव का भी ख्याल रख सके कि अगर छोटे मोटे भाई बहन जो उसका है, उसका भी अगर बाहर जो लोग चले जाते हैं उस सबको भी समेट के अपना गांव में रखें, अपने मम्मी पापा के साथ रखें। क्योंकि भाई अगर हम बहुत सारे लड़के को देखते हैं, मेरे इतना ही उम्र है, हमसे थोड़ा बड़े हैं और बाहर में रहते हैं भाई। तो अभी से ही बाहर में रहते हैं तो यार उसको अपना मम्मी पापा से भी दूर रहना पड़ता है सिर्फ पैसों के लिए। तो ये सारी चीज़ को हम सोच कर ही मैं 2 साल बर्बाद किया हूँ बस इस चीज़ को मॉडिफाई करने में, प्रोजेक्ट पे एक काम कर रहा हूँ। अगर मेरा सोशल मीडिया ग्रो हो गया तब मैं दूसरा स्टेप उस पर काम करूँगा और आप लोगों को भी काम दे पाऊँगा। आप लोग मुझे, कई लोग हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन मैं वो 5 साल 10 साल में कर दूँगा जहाँ पे मैं जो सोच रहा हूँ, जो हमको करना है। तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता चल जाएगा। किसी को हल्के में भाई मत लो, क्योंकि कोई भी अपना स्किल के बदौलत तो कुछ भी कर सकता है दुनिया में। अगर तुम्हारे पास सोचने समझने का शक्ति है तो दुनिया में तुम जो भी सोचोगे तुम कहीं भी कितना भी आगे तुम जा सकते हो। बस इस चीज़ पे वो डिपेंड करता है कि तुम क्या सोचते हो, और जो तुम सोचते हो उसके लिए तुम काम करते हो, उसके लेवल का तुम काम कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। आजकल देखो ना भाई, मूवी भी ऐसा बन रहा है कि लोग उस मूवी को देख के यार थोड़ा सा ऐसा हो जा रहे हैं कि उस मूवी में जो हीरो है उसी की तरह बनने के लिए जा रहे हैं। उसको ये भी नहीं पता है कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने माँ बाप का सहारा बनो भाई, तो ज़्यादा सूट करेगा। जब तुम अपने मम्मी पापा को थोड़ा सा घर में अच्छे से रख के अगर तुम थोड़ा सा बाहर में कुछ फैशन दिखाते हो तो ज़्यादा सूट करेगा। क्योंकि मम्मी पापा के पैसों पे अगर तुम फैशन दिखाते हो भाई तो ये बिल्कुल सूट नहीं करता, और क्या ही सूट करेगा। अगर तुम अपने पैसों से, खुद के पैसों से अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो और उसके बाद अगर तुम बाहर में तुम फैशन दिखाते हो भाई तो वो नहीं सूट करेगा। तो भाई मैं यही कहूँगा कि यार खुद के साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखो। तो इसके लिए भी मैं ये काम स्टार्ट किया हूँ। तो आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करो, क्योंकि मुझे आप लोग नहीं भी करोगे तो मेरा जिद है कि इसमें हमको बहुत आगे जाना है तो जाना है। चाहे इसके लिए हमको 24 घंटा कैमरे के सामने बैठा क्यों न रहना पड़े, मैं वैसा करूँगा। लेकिन मुझे जहाँ पहुँचना है मैं पहुँच जाऊँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अलग अलग के लोग क्या सोचेंगे। बस लोगों का काम है सोचना, सोच लेंगे, जो मन में आएगा सोच लेंगे। हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अलग अलग के लोग, तुम्हें कोई भी नहीं चाहेगा कि तुम ज़्यादा दूर जाओ। लेकिन हम थोड़ा सा आदमी अलग हैं। उनको भले लगता होगा कि ये आगे नहीं बढ़े, लेकिन मैं आगे बढ़ूँगा। उसके बाद उसको जब मदद करूँगा तब वो ऑटोमेटिकली भाई मेरे तरफ हो जाएंगे। इसलिए अभी आप लोगों को जो भी सोचना है सोच लो। जब आपको कोई दिक्कत आएगा उस समय पे मैं जब आप लोगों को साथ दूंगा तब ऑटोमेटिकली आप मेरे तरफ हो जाओगे। तो इसलिए आपको जैसा सोचना है, जो सोचना है आप सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं वीडियो बनाऊंगा,
जो भी बच्चा लोग देखते हैं हमसे कुछ ज़रूर सीखेंगे, जैसे सही डायरेक्शन में जाएंगे। उसको अगर जो भी काम करना है वो कम से कम वो काम वो कुछ जल्दी तो कर लेंगे। अगर कोई बच्चा का तुम उसका रास्ता तुम सीधे कर दो तो वो काम जो 25 साल में करेगा, अगर उसका क्लियर रहेगा, उसका रोड मैप क्लियर रहेगा, उसको क्या करना है, कितना साल के बाद उसको इस जगह पे जाना है, सारा चीज़ तुम मॉडिफाई कर दो तो बच्चा ऑटोमेटिकली जो 25 साल में सफल होगा वो 15 से 20 साल में सफल हो जाएगा। मेरे वीडियो देखेगा वो सफल ज़रूर रहेगा, वो सही दिशा में काम करेगा। मेरा काम है यार छोटे मोटे बच्चों को, जो हमसे बड़े भी हैं, अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ भी अगर सीखने के लिए मिलता है तो हमसे टच में ज़रूर रहो, हमको फॉलो करके रखो। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो बनाने से, मेरे वीडियो को देखने से अगर आपका माइंड थोड़ा सा भी चेंज नहीं होता है तो मुझे अभी अनफॉलो कर दो हमको देखने से। और तुमको अगर कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई भी थोड़ा सा माइंड भी चेंज नहीं हो रहा है तो हमको फॉलो अगर किए भी हो तो अनफॉलो कर दो। टाइम बर्बाद नहीं करो, वो टाइम को बचा कर आपको, अगर आपको समझदारी खुद से है तो आप मेरे वीडियो को जो देखोगे इसमें टाइम बर्बाद होगा। इससे अच्छा कि तुमको अगर समझदारी है, अगर तुमको अपना काम पता है तो उस काम में लगाओ। मैं आपको फोर्स करके नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो देखो ही। अगर तुम यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करते हो तो है कुछ जो अच्छा चीज़ बता रहा है या बोल रहा है थोड़ा सा उसको सुन लो। फालतू का रील्स देखने से तो क्या ही हो जाएगा, कुछ ऐसा सुनो कि जिससे तुमको सीखने के लिए मिले। हर एक दिन भाई ऐसा करो ना कि हर एक दिन, हर एक आज जो बीता है कल इससे थोड़ा सा अच्छा तुम थोड़ा सा भी करो, तभी तो यार डे बाय डे तुम अच्छे बनते जाओगे। अगर तुम कल भी वैसा ही थे और आज भी ऐसा ही है तो समझो कि तुम कुछ नहीं सीखे हो। तुम्हारे ऊपर अभी काम करने के लिए तुम्हारे अपने आप पे काम अभी करना और बाकी है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो आप चाहो तो थोड़ा सा इसे स्पीड करके देख सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को अगर कुछ भी पूछने के लिए या फिर कुछ भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आपको फुल्ली गाइड करूंगा कि आपको अगर कहीं पे जाना है तो उसका रोड मैप कैसे निकालो। इतनी सारी अब ऐप्स आ गई, एआई आ गए हैं, चैट जीपीटी है, बहुत सारे ऐप हैं जो कि आप कुछ भी करने के लिए चाहो तो उसके सहायता से आप कुछ भी दुनिया में कर सकते हो। कहीं भी पहुंचना है तो आप पहुंच सकते हो। बस आप लोग अपना माइंड नहीं यूज करते हो। रील्स में थोड़ा सा टाइम कम दो, क्योंकि आप लोग इसको स्क्रॉल करते करते आपको टाइम का नहीं पता चलता है। आप कुछ दूसरा चीज़ भी लिए भी यूट्यूब मतलब ना फ़ोन उठाते हो और रील्स में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाता है आप लोगों को। फिर भी आप लोग उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो भाई तुम अपना पहले तुम शरीर को एक्सरसाइज करो, ताकि कम से कम अपना माइंड पे तुम थोड़ा सा कंट्रोल ला पाओ। तुमको जो करने का मन करे वही करो। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तब तुमको माइंड पे कंट्रोल है। अगर फ़ोन को हम मतलब कोई काम से उठाएं तो पहले उस काम को करो। और आगे बढ़ने का एक टिप्स और है कि तुम्हारे अंदर अगर 1 मिनट के अंदर कोई सा भी काम हो रहा है तो उस काम को मत छोड़ो, उस काम को कर लो। क्योंकि अगर वही काम छोड़ते चले जाओगे तो वो काम तुम्हारे ऊपर एक समय ऐसा आएगा कि बोझा लगेगा कि यार इस काम अब धीरे धीरे करके इतना संभल गया। तो 1 मिनट के अंदर कोई सा भी काम अगर हो रहा है तुमसे तो उस काम को मत छोड़ो कि कुछ देर के बाद कर लेंगे। ऐसे कर कर के आप तुम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो। तो मुझे फॉलो करके ज़रूर रखना भाई। अगर आपको पूरी लाइफ टाइम मेरा साथ चाहिए, आपको देखना है मेरा जर्नी हम कैसे क्या करते हैं, और अगर ये सारी चीज़ें आपको देखना है तो मुझे फॉलो करके ज़रूर रखना। नहीं तो भाई तुम्हारे ऊपर है, हम आप लोगों को फोर्स नहीं दे रहा, बस बता रहा हूँ आपका जो मन करे वो करो। लेकिन मैं इतना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अच्छे लोगों का वीडियो देखोगे, थोड़ा सा कुछ सीखने वाला वीडियो देखोगे तो कुछ सीखोगे तो तुम्हारे लाइफ में ज़रूर काम ही देगा। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।